अगर गॉड है तो किसी पर्पज के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। मेरे लिए मेडिटेशन है कि आओ रिलैक्स हों, हर समय सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर समय दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, हर समय सुख मिलेगा इस गारंटी के साथ जीने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी उसमें लिखा हुआ कि हम सिर्फ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन आप देने की शुरुआत करेंगे तो आपको अपने आप मिलता जाएगा। मैं DK सिंह और मैं इस समय विजिलेंस का हेड हूँ पूरे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। तो मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ और अच्छी चीज़ें जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ। ओम शांति। तो आपका व्यू क्या कहता है? जो लोग कहते हैं नेगेटिविटी बहुत है। निगेटिविटी इसलिए है कि लोग सोचते हैं कोई और आकर उनको पॉजिटिविटी देगा। हमारे अंदर ही है, हम सबको पैदा किया, यूनिक पैदा किया, हमें अपने को समझना होगा। अगर निगेटिविटी है तो ये स्कोप है वहाँ पॉजिटिविटी फैलाने का। एक्सपीरियंस बढ़ता है, अगर आप ठोकरें खाते हैं, सक्सेस मिलता है, उससे एनर्जी आती है, तो दोनों से हमें सीखने को मिलता है। तो अगर गॉड है तो किसी पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पर भेजा है, वो पर्पज़ अपने आप मिलता रहेगा। कर्म करते रहिए, हर अच्छा काम कीजिए, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। आपने कहा कि हम किसी पर्पज से यहाँ पे आए हैं, जैसे आपने बोला कि आप ब्रह्मा कुमारीज में अभी यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है ऐसे कि आपने बोला मैं किसी पर्पज से आया हूँ? ब्रह्म कुमारी है, उसको मैं मानता हूँ कि ये एक अलग डायमेंशन में अच्छा काम कर रहे हैं। हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। वो लोग जो कंफ्यूज्ड होते हैं या थोड़ा लो फील करते हैं, उनको भी तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। एक दूसरे को जो रिलैक्स करना सिखाते हैं। मेडिटेशन को भी मैं वही मानता हूँ कि वो अगर रिलैक्स हो गया तो फिर से वो अपनी ज़िंदगी को समझेगा, अपनी लाइफ के पर्पस को समझेगा और वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा उन चीज़ों में, क्योंकि पॉजिटिविटी हर जगह है। हम खो जाते हैं, हमें दिखता नहीं है। आज आपने पूरा पीस पार्क में जो देखा, नेचर इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आप बताएं जो आपको फील हो रहा है कि गॉड और नेचर से ही हमने बहुत कुछ लर्न किया है। ये जो कलर है वो नेचर से आया है, ये जो वैरायटी है वो नेचर से, फूड नेचर से मिलता है, तो हर चीज़ तो नेचर से मिलता है। और जब हम नेचर को समझते हैं और उनको समझने लगते हैं जो हमसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो जो बात कर सकते हैं उनको तो हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। ज़िंदगी को जितना सुंदर बना सकते हैं बनाएं। हमारे साथ क्या हो रहा है वो एक चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ है। तो जो हमारे हाथ में है वो अच्छा करें, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कल्पतरु अभियान चालू किए हैं जिसमें लोगों को नेचर के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। देखिए जो लोग, मेरा खुद का मानना है, मैं नेचर को लाइक करता हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ को लाइक करता हूँ, और पूरा का पूरा ये लगता है कि हम सब अगर एक साथ रहेंगे तो जो इन्जॉयमेंट है वो कहीं नहीं है। हम जो अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं वहीं से हमारा दुख बढ़ना शुरू होता है। आपने बोला कि रूल्स को आप फॉलो करते हैं। एक्सपेक्टेशन जो हमारी है अपने लिए है, वही तो दुख का कारण है। दुनिया में क्या करते हैं कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करें, वो भी एक रूल्स को हम ब्रेक कर रहे हैं। कि नेचर नहीं बोल सकता तो मैं उसका नुकसान कर सकता हूँ, मैं एनिमल्स को तंग कर सकता हूँ, लेकिन सभी की वाइब्रेशंस हैं। और इनफैक्ट क्या है कि आप जो कर रहे हैं उससे आप बनते हैं। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप अच्छा बनेंगे। तो ये जो आदतें हैं, कोई देख रहा है तभी आप अच्छा करते हैं, और जब कोई नहीं है तब आप अच्छा नहीं करते हैं। ये चेंज करना होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपको मिलना ही है सब कुछ, और जिसको जितनी जल्दी रियलाइज हो जाएगा उतना ही वो ब्लेस्ड है। हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। एक अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा बिहेवियर चाहिए,
और हमें रिलैक्स एटमॉस्फेयर चाहिए और वो हम लोग खुद ढूंढेंगे, है ना। और हमें हेल्पिंग नेचर होना है। जो भी मेरे दिल में आ रहा है, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरी आत्मा सोचती है, वो भी कहीं और से आता है ना। मैं तो आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, बट कहीं वो सब का संगम होता है तो कुछ चीज़ें निकलती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं से मैं बोल नहीं रहा हूँ, कोई बुलवा रहा है। यस, तो क्योंकि हम अगर खुद बोलते हैं तो बहुत जो होता है ना, भौतिक चीज़ों को बोलते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि हम कुछ पाने के लिए बोल रहे हैं, और वो नहीं है, क्योंकि हम हमारे अंदर प्योरिटी है, वही आत्मा। हम लोग उसको पहचाने और बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर, बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट ना करें।